में जो मेरा ससुर थे, तो वो 6 फीट का चलने के लिए रास्ता दिए थे। काहे कि वो अथी मतलब आदमी जो अगल-बगल का है हॉस्पिटल के लिए, आने जाने के लिए, साधन के लिए, जो बस्ती के आदमी लोग है कहाँ जाएगा? कहाँ से? अगर हम थोड़ा बहुत जमीन भी नहीं देते तो इन लोग को चलने के लिए रास्ता नहीं था। तो वही गाँव घर के विचार करके ही उसको रास्ता दिए थे 6 फीट का। तो 6 फीट से फिर उसका भी हो गया, फिर उससे बाद पीसीसी हुआ। उसमें भी हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसमें भी नहीं, हम नहीं चलने देंगे, हम उनके लिए नहीं दिए हैं। हम आम आदमी के लिए दिए हैं और हॉस्पिटल के लिए हम दिए हैं। हम उसको चलने हिंडाल को चलने के लिए नहीं दिए हैं, नहीं। इसीलिए कंपनी को ढोने के लिए ही रोड जमीन दिए थे क्या? हाँ? यहाँ अगर मान लीजिए अभी हम रोड दे देते हैं, मेरा 7 कई पीढ़ी तक इसमें से खाएगा पिएगा। ऐसा बात तो नहीं है कि एक ही पीढ़ी की बात है। मेरा पूर्वज क्यों बनाया है खेत बाड़ी? मैं आप ही से पूछता हूँ, पूर्वज क्यों खेत बनाया? एक पीढ़ी नहीं, जब तक मेरा पीढ़ी आदिवासी समाज रहेगा तब तक ये खेत बाड़ी अपना खाएगा, खा के बनाया है। ये सारा जमीन बर्बाद कर देगा, यहाँ पूरा रास्ता बर्बाद कर दे रहे हैं, इसका कौन बना करेंगे? अभी तो तरह तरह के हिंडाल को सारा जमीन को बर्बाद कर दे रहा है। आपको एक छोटा सा डोभा खोदना होता है, उसमें ग्राम सभा खोजती है। जब यहाँ 33 फीट 40 फीट रोड बना रही है, तो ग्राम सभा करके दी है। अगर ग्राम सभा किया होगा तो हम ग्राम सभा ला के दिखाए। आदिवासियों को हमेशा ये लोग गुलगुलिया बना रखा है। और ये कभी नहीं चाहता कि आदिवासी लोग हमेशा आगे बढ़े। और यहाँ के नेता लोग भी वही रवैया है, कभी नहीं चाहता कि आदिवासी लोग थोड़ा आगे हो। वो लोग हमेशा भीख मांगा झोटांगा बनते रहे और वही अपना मनमानी करके लोग अपना काम कर रहे हैं। पूंजीपति को बसाओ, ये अंग्रेजों का शासन कर रहा है। अंग्रेज का जो नीति को अपनाया हुआ है, यहाँ पर कहाँ है? अरे मेरा खेत है, मेरा खलिहान है, मेरा गांव है, हमसे आइए बात पूछ के तब मानेंगे, हम उसके पास जाएंगे? हम खाना पकाएंगे पहले हमने खाएंगे? ये अपना मन मर्जी किससे सहमति लिया? इसे हम घोर निंदा करते हैं। और जो है इसके लिए कुछ भी हो, इसके लिए लड़ना भी होगा, लड़ेंगे। सर में कफन बांध लिए हैं, ये मेरा सरना गमछा है, हम डरने वाला नहीं है। चाहे किसी इसके लिए कुछ भी होगा, हर कदम पर लड़ाई लड़ेंगे। चलिए नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद है लोहरदगा जिला में, और लोहरदगा जिला की ये बसार हेसल बसार में पहुंचे हैं। और बसार डी है, ये इस बस्ती का नाम है। और आज हम दिखाना चाहेंगे कि एक बार देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं जो झंडा पकड़ के यहाँ पे खड़ा है, और एक अनोखा दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इधर एक बार दिखाइएगा। ये आपको दिखने में रोड लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पीसीसी ढलाई भी हुआ है। और ये इधर देख सकते हैं कि इसी रोड में कुछ काम चल रहा था। जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो रास्ता है, सबसे पहले यहाँ पे एक गांव का विकास होगा कहकर गांव वाले जो है, जो रैयत लोग हैं, वो लोग अपने गांव को विकास करने के लिए सिर्फ ये बगल में जो हॉस्पिटल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सामने एक बार उठा के दिखाइए, हॉस्पिटल दिख रहा है। उस हॉस्पिटल बन रहा था, तो सोचा कि गांव वाले अपने जमीन को देकर हम इसमें 6 से 8 फीट का रोड देते हैं, जिसमें क्या है कि मेरा गांव विकास होगा, गांव आगे बढ़ेगा, ये समझकर यहाँ के जितने भी रैयत लोग थे इस रोड को दिए थे। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जो है इस रोड को अब एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये रोड जो है कम से कम लगभग दोनों साइड जो है 20 फीट का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दिखा सकते हैं, देख सकते हैं एक बार कि 20 फीट का चौड़ीकरण किया जा रहा है। लेकिन आज तक ये जितने भी रैयत है, इस जमीन का जितने भी रैयत है, आज तक ना किसी को मुआवजा इस जमीन का मिला है और ना ही किसी तरह का इसमें जो रैयत लोग है। आइए हम इस चीज के विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं। आखिर में जो रोड बना है और जो हिंडाल्को कंपनी का यहाँ पे जो डेली गाड़ी का जो आवागमन हो रहा है या माइंस लेके जो जा रहा है, यहाँ पे सामने में यहाँ पे स्टेशन है। पहले यहाँ पर गाड़ी नहीं चलती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे यहाँ गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इस रोड को चौड़ीकरण किया जाता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो है बहुत सारे हमारे रैयत लोग हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में मामला क्या है, क्यों इस जगह में जो ईंट है उसको तोड़ फोड़ किया गया है, आखिर में क्यों इस तरह का ये किया गया है। दीदी सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। अच्छा, ये चीज ये बताइए, ये जो आपने दे रहा है कि रोड में जो आपने कुछ घर बनाने का निर्माण कर रहे हैं, आखिर क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी, इसका तो देखिए
पुरखौती में जो मेरा ससुर थे तो वो 6 फीट का चलने के लिए रास्ता दिए थे, काहे कि वो अति मतलब आदमी जो अगल बगल का है हॉस्पिटल के लिए आने जाने के लिए साधन के लिए, जो बस्ती के आदमी लोग है कहाँ जाएगा, कहाँ से? अगर हम थोड़ा बहुत जमीन भी नहीं देते तो उन लोग को चलने के लिए रास्ता नहीं था, तो ही गांव घर के विचार करके ही उसको रास्ता दिए थे 6 फीट का। तो 6 फीट से फिर उसका भी हो गया, फिर उससे बाद पीसीसी हुआ। अच्छा। उसमें भी हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसमें भी बहुत रोके। मेरा पीसीसी जो हुआ कितना फीट का रोड का पीसीसी तभी 8 फीट का हुआ। 8 फीट का पीसीसी हुआ, जो आप लोग दिए थे उसी आधार पे 8 फीट का ही नहीं, मतलब हम लोग 6 फीट के दिए थे। 4 से 6 फीट चलने के लिए दिए थे, उससे बाद 8 फीट के हुआ। उसमें भी हम लोग को पूछा उछी मतलब लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग को इसमें कोई अथी नहीं हुआ है, मतलब हम लोग से पूछबो नहीं किए कि हम लोग रोड बना रहे हैं तो आप लोग को अथी कुछ नहीं, ऐसा कुछ बातें नहीं हुआ है, कोई अथी लिखा पढ़ी कुछ नहीं, कोई जो सिग्नेचर नहीं हुआ है। अच्छा। और उसके बाद में फिर इधर जब हम अथी किए तो मतलब जब 8 फीट के चल गया हो गया, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा भी अभी मथी हिंडाल्को की कंपनी के द्वारा इसमें 33 फीट का चौड़ाकरण कर दिया है। ये रोड जो है ये 20 फीट नहीं 33 फीट का रोड चौड़ीकरण। हाँ 33 फीट हो गया। का बिना पूछे बिना अनुमति के। हाँ बिना अनुमति के। अच्छा। अभी तो हम तो देखिए आम आदमी पब्लिक चलने के लिए दिए, तो हम हॉस्पिटल के लिए दे रहे, हम तो हाइबा चलने के लिए कंपनी चलने के लिए नहीं दिए हैं। अच्छा। उसमें हम नहीं देंगे और अभी तक नहीं देंगे। जो देख रहे हैं कि ये रोड जो है आप लोग देख रहे हैं, हम जहाँ पे घुसे उसमें बांस के सरिया लगा कर रोड को बंद कर दिए हैं। तो वो रोड किनके लिए बंद किए हैं? हम हिंडाल्को के लिए, हम गाड़ी नहीं चलने देंगे, हम आम आदमी के लिए दिए थे। हॉस्पिटल सामने है, प्रदूषण होता है, सबको अथी है, इसलिए हम रोक लगाए हैं और नहीं देंगे हम लोग को। और हम रोकने के लिए इसको हम गड्ढा कोड़ने से पहले हम प्रशासन मतलब सीओ सर, एसडीओ सर और पुलिस अधिकारी अथी हो और अंचल अधिकारी और उप अथी मतलब अनुमंडल अधिकारी, हमको सब कोई को रिपोर्ट दे चुके हैं। आवेदन आप दे चुके हैं। तो उन लोगों का कहना क्या है? उन लोग तो अभी तक कोई वैसा नहीं दिए हैं, अनुशासन कोई वैसा नहीं दिए हैं। अच्छा। उन लोग के बोलना है कि 8 फीट के छोड़ दीजिए। 8 फीट छोड़ दीजिए। तो 8 फीट में फिर हिंडाल्को चलेगा कि नहीं चलेगा? उसको तो अभी वैसा कुछ तरीका अच्छा दीदी, एक चीज ये बताइए हमको, ये समझ में आप हिंडाल्को कंपनी को क्यों मना कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं चलने देंगे, हम उनके लिए नहीं दिए हैं। अच्छा। हम आम आदमी के लिए दिए हैं और हॉस्पिटल के लिए हम दिए हैं। अच्छा। हम उसको चलने हिंडाल्को चलने के लिए नहीं दिए हैं, नहीं देंगे चलने के लिए। चलने के लिए नहीं दिए। चलिए, हमारे साथ में समाज सेवी और भी कुछ लोग हैं। दादा जोहार। जोहार दादा। तो क्या कहेंगे, ये जो रोड है, रोड में देखा जा रहा है किस तरह से आप लोग झंडा लगा के यहाँ पे कुछ जो इसको दिखने में रोड दिख रहा है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, कहाँ तक सत्य है और क्यों आखिरकार मना क्यों कर रहे हैं? देखिए, रैयत लोग का सबसे पहला है कि रैयत मेरा जमीन है, हम अपना मर्जी से चले। हम रोड आम आदमी के लिए दिए हैं, किसी कंपनी के लिए तो नहीं दिए हैं। अच्छा। तो कंपनी अपना बिजनेस पर्पस के लिए 50 फीट 60 फीट रोड दे देगी और पूरा यहाँ देखिए साइड में भी अच्छी खासा दोहर है, सारा प्रदूषण हो रहा है, उसमें अच्छा से खेती नहीं होगा, उसका जवाबदेही क्या है? कंपनी देगी उसके लिए? नहीं देगी ना। और बिना मर्जी के 50 फीट 60 फीट रोड लेना क्यों? इसमें क्यों क्या NHA बन रहा है क्या? ये आम आदमी के लिए हॉस्पिटल सुविधा के लिए रोड बनाया हुआ था। अच्छा। इसलिए सारे रैयत का बोलना है कि हम लोग नहीं देंगे जमीन। अच्छा, आप लोग का मांग क्या है? देखिए मांग होगा ना। देखिए मांग कुछ नहीं है, वैसा मांग कुछ नहीं है। हम लोग अपना रोड है, अगर मान लीजिए ठीक है रोड हम अब दे देते हैं, हमको मुआवजा दे देते हैं, हमारे पूर्वज इसीलिए कंपनी को ढोने के लिए ही रोड जमीन दिए थे क्या? अच्छा। यहाँ अगर मान लीजिए अभी हम रोड दे देते हैं, मेरा 7 कई पीढ़ी तक इसमें से खाएगा पिएगा। ऐसा बात तो नहीं है कि एक ही पीढ़ी की बात है। मेरा पूर्वज क्यों बनाया है खेत बाड़ी? मैं आप ही से पूछता हूँ, पूर्वज क्यों खेत बनाया? एक पीढ़ी नहीं, जब तक मेरा पीढ़ी आदिवासी समाज रहेगा तब तक ये खेत बाड़ी अपना खाएगा। खा के बनाया है, ये सारा जमीन बर्बाद कर देगा। यहाँ पूरा रास्ता बर्बाद कर दे रहे हैं, इसका कौन बना करेंगे? अभी तो तरह तरह के हिंडाल्को सारा जमीन को बर्बाद कर दे रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग बांस के सरिया डाल के वहाँ पे बना कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो कुछ लोग है कोई आप ही का समाज का लोग होगा ना जो कि ये जो ईटा पत्थर है उसको फेंक रहा है। हिंडाल्को कंपनी तो फेंकने नहीं आ रहा है, कोई तो आपके समाज का लोग उनके साथ मिले जुले हैं, तभी जाके ना ये सब बर्बादी जो जितने भी बर्बाद हो रहा है वो सारे लोग कर रहे हैं। तो क्या करना है, हिंडाल्को को यहाँ चलने देना है कि नहीं देना है? देखिए, आज का जो बैठक हुआ, हम लोग का ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा से हम लोग को पारित किया गया कि सारे रैयत हम लोग जमीन नहीं देंगे।
अच्छा, साफ एक बात। साफ बात है। हम लोग को ग्राम सभा आज हेसल बसारडी में बैठा गया, उसमें सारे रैयत जितने भी रैयत है रोड साइड के, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी कंपनी के लिए हम लोग रास्ता नहीं देंगे। जितना रास्ता दिया गया है 6 फीट का रास्ता आम आदमी के लिए और हॉस्पिटल के आने जाने के लिए उतनी तक रास्ता रहेगा। अगर कंपनी कहता है 6 फीट में हम चलेंगे तो 6 फीट में चलना है तो आप चलिए, लेकिन हम लोग को 6 फीट से ज्यादा हम नहीं देंगे। हम लोग जो 6 फीट है सो सर आम आदमी के लिए है। अब सोच लीजिए, आप ही सोच लीजिए, देख लीजिए कहाँ 30 टन और 25 टन का गाड़ी चलेगा इस रोड में, इस इधर का स्थिति क्या होगा? वो तो है, बहुत सारे धूल कण जाएगा। सबसे पहले कह रहे हैं जो रोड डिपार्टमेंट है वो माने कि 30 टन 40 टन गाड़ी चलने के लिए उसका कोई परमिशन है, कोई है कागज कि इस आम आदमी का रोड में 30 टन और 40 टन का रोड में चले? हम है उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट? हम पूछना चाहते हैं रोड परमिट वाले लोग को कि आपका परमिट में है कि 30 टन का गाड़ी आप चलाइए, यहाँ पर 40 टन का गाड़ी चलाइए? नहीं है। कागज है तो दिखाए, कागज दिखा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, यानी आपका साफ कहना है, यहाँ के रैयतों लोगों का साफ कहना है कि हिंडाल्को कंपनी को वहाँ चलने के लिए नहीं देना है। जो हॉस्पिटल के लिए हमने रोड दिया था उस हॉस्पिटल का गाड़ी चलेगा, हॉस्पिटल के लिए आवागमन है, यहाँ के लोकल लोगों के लिए आवागमन है, लेकिन कंपनी के लिए बिल्कुल तरह से यहाँ आवागमन नहीं रहेगा। और भी हमारे साथ में दादा है। दादा, सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार आपका चैनल के माध्यम से। जी, तो क्या कहेंगे दादा, इस तरह का जो रोड में हम देख रहे हैं इतनी चौड़ीकरण, हम तो 20 फीट का बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 33 फीट का रोड बनाया जा रहा है, जो बिना रैयतों के अनुमति के बिना ये रोड बनाया जा रहा है। तो क्या आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें हम साफ जाहिर कह सकते हैं ना कि ये जो कर रहा है ना अपना दबंगई के सिस्टम से कर रहा है। अगर ये छोटा सा काम सरकार का काम रहता है, अगर आपको एक छोटा सा डोभा खोदना होता है उसमें ग्राम सभा खोजती है। अच्छा, जब यहाँ 33 फीट 40 फीट रोड बना रही है जी जी, तो ग्राम सभा करके दिए है। अगर ग्राम सभा किया होगा तो हम ग्राम सभा ला के दिखाए तो तब हम मानेंगे। तो कंपनी तो अभी आप लोग के साथ बैठक करने के लिए तो तैयार है ना? हम लोग के साथ बैठने के लिए कहाँ तैयार है वो? अगर यहाँ आके बैठे, अच्छा, वो अगर उसका मनमानी चलेगा उसका घर में हम ना जाके नहीं बैठेंगे हम। अच्छा ठीक है, कंपनी अगर जबरदस्ती करता है और पर भी इसमें हाईवा अगर चलाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कैसे जबरदस्ती चलाएगा? जबरदस्ती वो करेगा तो हम लोग भी जबरदस्ती करेंगे। ऐसा बात थोड़ी होना है। अच्छा, वो भर माँ का दूध पिया है, अच्छा, हम लोग भी तो पिए हैं। आप चुनौती दे रहे हैं जी? चुनौती एकदम खुलेआम चुनौती देंगे हम। अच्छा, हिंडाल्को कंपनी को अगर वो हमको आके अगर कुछ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे जैसे यहाँ 1 लाख आदमी पैदा होगा। यानी हिंडाल्को से नहीं डरते आप? काहे डरेंगे, हम अपना खाते हैं। चलिए, देख रहे हैं इन लोगों का साफ जाहिर है, इन लोगों का चेहरे में की जो चेहरे की जो झलक बता रही है कि यहाँ पे जो हमने जो रोड दिया था सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रैयत लोग को चलने के लिए, आवागमन यहाँ के लोकल लोगों के लिए, कंपनी के चलने के लिए बिल्कुल नहीं दिया है। और इस तरह से अगर हम 6 से 8 फीट का रोड, उससे ज्यादा हम रोड नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ कुछ महिला लोग हैं, झंडा खड़ा लेके खड़े हैं। क्या कहेंगे दीदी, क्या बोलेंगे, बताइए? क्या जमीन देना है हिंडाल्को को नहीं देना है? हिंडाल्को को जमीन नहीं देना है। अच्छा, नहीं देना है। नहीं। क्यों नहीं देना है? ये अगर ये होगा तो भाई रोड बने, कम से कम रोड तो बना देगा ना, आप लोग को भी सुविधा होगा आने जाने के लिए। रोड खराब है, प्रदूषण फैल रहा है, हम लोग को हॉस्पिटल में दिक्कतें हो रही है। अच्छा, तो प्रदूषण अगल बगल फैल रहा है, इसीलिए हम लोग हिंडाल्को को रोड नहीं देना चाहते हैं। चलिए, इन लोगों का भी प्रतिक्रिया सुन लिए। हमारे साथ में एक दादा है, थोड़ा सा इधर आ जाइए दादा। क्या कहेंगे दादा, ये इस तरह का जो अपना जो मनमानी हिंडाल्को कर रहा है, जैसे रैयतों लोगों का कहना पर है अपने मनमानी कर रहा है, क्या कहेंगे इसको, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं आप? हम यही बोलेंगे जी, हम इस मौजा का, इस गांव का हम एक निवासी होने के कारण जी जी, यहाँ पर जो सरकार का जो दबंगी है, आदिवासियों को हमेशा ये लोग गुलगुलिया बना रखा है। अच्छा, और ये कभी नहीं चाहता कि आदिवासी लोग हमेशा आगे बढ़े। अच्छा, और यहाँ के नेता लोग भी वही रवैया है, कभी नहीं चाहता कि आदिवासी लोग थोड़ा आगे हो। अच्छा, वो लोग हमेशा भीख मांगा झोटांगा बनते रहे और वही अपना मनमानी करके लोग अपना काम कर रहे हैं। पूंजीपति को बसाओ, ये अंग्रेजों का शासन कर रहा है, अंग्रेज का जो नीति को अपनाया हुआ है। यहाँ पर कहाँ है? अच्छा, अरे मेरा खेत है, मेरा खलिहान है, मेरा गांव है, हमसे आइए बात पूछ के तब मानेंगे, हम उसके पास जाएंगे हैं? हम खाना पकाएंगे पहले हमने खाएंगे। ये अपना मन मर्जी किससे सहमति लिया? इसे हम घोर निंदा करते हैं। और जो है किसके लिए कुछ भी हो,
इसके लिए लड़ना भी होगा, लड़ेंगे। सर में कफन बांध लिए हैं, ये मेरा सरना गमछा है, हम डरने वाला नहीं है। चाहे किसी इसके लिए कुछ भी होगा, हर कदम पर हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ हैबा चले नहीं देंगे। आपके विधायक लोग कोई साथ दे रहा है इस विषय में? विधायक लोग भाई का बोले तो पहले यहाँ का विधायक जैत पिड़वा तैत भिड़वा, लंगटा बुच्चा सबसे ऊंचा, अभी हम लोग लंगटा ही है। हम लोग बता रहे हैं, उसी लोग चक्कर में रहते हैं, वो लोग पैर नहीं पकड़ने जाते हैं। वो लोग हमेशा दूसरे का, हम लोग तलवार चाटने वाले इंसान नहीं है, और तलवार चाटते तो आज ऐसा नहीं होता। अच्छा दादा, एक चीज बताइए, अगर मान के चलिए, नहीं ठीक है रुकने दीजिए। अच्छा एक चीज आप बताइए, अगर हिंडाल्को आपको मुआवजा देता है तो आप ये रोड बनने देंगे कि नहीं? मुआवजा सवाल नहीं है। अच्छा, मुआवजा के देता तो पहले नहीं करता, कम से कम कि भाई तेरा हम खेत को इतना कुछ कर रहे हैं, आपको मुआवजा दे रहे हैं। एक ग्राम सभा पारित होता, कोर कमेटी गठन होता, इसलिए कोई कुछ हुआ नहीं। ना कभी हमसे बैठा, ना किसी रैयत से पूछा, वो तो अपना मनमानी किया। तो मनमानी नहीं चलेगा? मनमानी नहीं चलेगा। आप जागरूक हो चुका है, जानता ये आदिवासी समाज अब जग चुका है, एकजुट हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है बुद्धिमानु राव। अच्छा, नाम जैसा वैसा काम भी आप उसी तरह करते हैं। चलिए, आपको पता चल ही गया होगा, हमारे जितने भी दर्शक बंधु, आप लोग जरूर प्रतिक्रिया देंगे इस विषय पर, क्योंकि आदिवासी समाज को ही हर बार क्यों दबला जाता है, क्यों कुचला जाता है। क्योंकि देखिए, ये अपने इंसानियत के तौर में गांव की विकास होगा कहकर इन लोगों ने 6 से 8 फीट का रोड दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक बगल में सरकारी हॉस्पिटल बन रहा था। उस हॉस्पिटल को में हमारे परिवार के लोग जो पीड़ित रहेगा, उन लोगों के लिए देखभाल के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, उनके लिए इस रोड को दिया गया था। लेकिन आज देखिए, हिंडाल्को कंपनी का मनमानी कर रहा है। ये कहाँ तक सत्य है? जोहार झारखंड इसकी तहकीकात नहीं करती है। लेकिन एक बार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, और आज इसको हकीकत दिखाइए, लोगों तक जागरूक करिए इस चीजों को, कि अगर एक बार अगर किसी को हम जगह देते हैं तो वो विशाल रूप कैसे ले लेता है। 6 फीट से आगे 32 फीट रोड चौड़ीकरण हो रहा है। चलिए, आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।